सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं भाग सेकंड आपका जो होता है हिंदी का, ठीक है ना दोस्तों, भाग हिंदी का 2018 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उसकी रचना, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपको बताना ये है कि किसमें कवि और उनकी रचना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शिवराज सिंह भूषण, ठीक है ना, भूषण, उसके बाद यहाँ पर शब्द रसायन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा जो है वो सही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे थे ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्धव शतक किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न की। दोस्तों कहता है क्वेश्चन के लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहोल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ला। दोस्तों सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। बाकी जो बोलगा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन की ही रचना है, उनकी ही कृति है। और सूरज का सातवां घोड़ा आप लोगों ने धर्मवीर भारती पढ़ा होगा ये। उसके बाद आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो ये जोड़ा हमारा हो जाएगा गलत। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर के कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है। या आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। यहाँ पर वाक्य जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें जो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, हाँ मेरा यही विचार है, ये हो जाएगा हमारा अशुद्ध। आगे बात करते हैं 34 नंबर आंसर दिख गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और उस प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या आधुनातन? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनातन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 35 नंबर दिया गया है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा या विलोम होगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यनत, आधुनातन या फिर सनातन। दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। 36 नंबर हमारा प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वरहड़ी, गृहणी, विभीषण या जगत गुरु। तो दोस्तों 36 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा? तो विरहड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, विरहड़ी, विरहड़ी होता है, विरहड़ी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना या माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि मेरी भव बादरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। अलंकार, अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा होगा? इसका तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न की। गौशाला में कौन सा समास है? सभी को दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई, जाके सभी साथी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? समास आपको पढ़ाया गया, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु समास है? देशभक्ति की बात की गई यहाँ पर, देशभक्ति में कौन सा समास है?
तो दोस्तों देशभक्ति में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? पाक, प्राग, प्रा या प्रागैति। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होता है वो होता है प्राक, क्योंकि कहते क्या प्रागैतिहासिक कहते हैं, तो प्राक उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो तुलसीदास की कविता, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, आज्ञा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुलसीदास है वो किसकी रचना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते 43 नंबर, ठीक है ना, 43 नंबर की बात करते हैं कि बहिष्कार का संध्या विच्छेद क्या है? बहिष प्लस शकार, बहिष प्लस अकार, बहि प्लस कार या बहिर प्लस कार। दोस्तों राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, बहि प्लस कार होता है बहिष्कार का संधि विच्छेद। आगे बात करते हैं कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? आपको बताया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जिन्हें कहते हैं, या दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त, या श्रीधर पाठक। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? हरिहौद नाम से जानते हैं। उनकी रचना जो हो जाएगी वैदेही वनवास हो जाएगी उनकी रचना। आगे बात करते हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना, पहिया, ठीक है ना, पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार। तो दोस्तों पहिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द की ओर संकेत करती है। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया 46 से 47, इस गद्य को आपको पढ़ना है इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अन्य अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इस अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है दोस्तों कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। अभी ऊपर आपने पढ़ा संप्रेषण कला क्या नहीं, अलंकार, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो दोस्तों क्या है? अलंकरण नहीं है। एक प्रकार का संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। ये तीनों हैं, बी सी डी तीनों हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो संप्रेषण जो कला है उसका विकास जो होता है वो किससे होता है? तो वो अभ्यास से होता है। किससे होता है मेरे साथियों? अभ्यास से होता है। किससे होता है? अभ्यास से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 48 नंबर की, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो या नहीं है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या नहीं है संयुक्त व्यंजन। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि मृत्युंजय पद कौन सा समास है। द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है। मृत्युंजय में पद में कौन सा समास है? तो उसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते 50 नंबर, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है या प्रयोग है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल ठीक है ना। दोनों ऑप्शन एक तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा ये होता कि यहाँ एक में हलंत होना चाहिए था, अलन या अलम, ठीक है ना। तो राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? अलम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते 51 नंबर प्रश्न की। कहता दोस्तों कि यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का, यहाँ पर रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कोई दिया नहीं गया है,
ठीक है ना। यानी यह पुस्तक किसकी रचना है, यही हमको बताना है। रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से एक वचन स्त्रीलिंग या सर्वनाम, एक वचन स्त्रीलिंग या गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष से एक वचन या संबोधन अव्यय। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक विशेष यानी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की। कहता है दोस्तों कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचना, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। तो दोस्तों 52 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं 53 नंबर की कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं। कंठ कहते हैं, दंते कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी की साइड चला जाएगा, दंत्य हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला 54 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श श शा, आ ब शा, चा छा जा या रा ला। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन की बात की गई है तो श श शा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यल्प है, अत्यधिक है, अनधिगत है या फिर अनधीन है। तो दोस्तों 55 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा अत्यधिक का विलोम। आगे बात करते हैं कि ऋत का विलोम क्या है, अनृत है, वक्र है, विकीर्ण है या अनेक्य है। तो दोस्तों 56 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, शम, शक, शन या शनक। तो दोस्तों संकल्प शब्द में उपसर्ग आपको बताना है तो उपसर्ग इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा शम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकल्प में शम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला हमारा 58 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा या अन्य होगा। 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य की साइड चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लुनाई, लवण्यता या आयस आदेश। तो दोस्तों इसमें से कौन सा मेल जो है वो गलत है, तो वो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा उसमें और सी भी हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपका कोर्ट में गया था, ठीक है ना, 2018 में यही क्वेश्चन आपका कोर्ट में गया था क्योंकि बी सी दोनों ऑप्शन इसमें से राइट थे। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के दोस्तों। कहता है क्वेश्चन कि लेख और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों लेख और उसकी रचना अभी ऊपर आपको बताया गया इसी तरह का सेम क्वेश्चन। तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा जोड़ा गलत है, ये स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण, बाकी इसमें ही हो जाएंगे हमारा सही। तो दोस्तों ये था आप सभी का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। 2018 का दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कुछ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।